सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे महंगे हीरे रखे हों, जहां सिक्योरिटी इतनी मजबूत हो कि लोग कहें यह जगह भगवान भी नहीं लूट सकता, और फिर एक आदमी आए जो सिर्फ दिमाग से उस जगह को लूट ले। आज की कहानी सिर्फ एक चोरी नहीं है, यह दुनिया की सबसे स्मार्ट और सबसे बड़ी डायमंड चोरी की कहानी है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज आप सुनने वाले हो एक ऐसी कहानी जो किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। पार्ट 1। हीरो का शहर, बेल्जियम सिटी, डायमंड मार्केट, लग्जरी विजुअल्स। दुनिया में एक शहर है, एंटवर्प, बेल्जियम। इस शहर को कहा जाता है डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के लगभग 80% डायमंड ट्रेड यहीं से होता है। अरब शेख, राजा, बिजनेस टाइकून, सबके हीरे यहीं रखे जाते हैं। यहाँ की गलियों में छोटे दुकानदार भी करोड़पति होते हैं, क्योंकि यहाँ की गलियों में छोटे दुकानदार भी करोड़पति होते हैं, क्योंकि यहाँ पत्थर नहीं, सपने बिकते हैं। पार्ट 2। दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट अंतवर्प के बीच में था। अंतवर्प डायमंड सेंटर वॉल्ट, इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट माना जाता था। इसमें था 3 मीटर मोटा स्टील दरवाजा, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सिस्टम, पासवर्ड और कोड लॉक, इंफ्रारेड और लेजर सेंसर, मैग्नेटिक लॉक मोशन डिटेक्टर, 24 सेल्स सीसीटीवी गार्ड्स और पुलिस। लोग कहते थे यह वॉल्ट अगर टूट गया तो दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। पार्ट 3। मास्टरमाइंड की एंट्री। साल 2000। एक आदमी एंटवर्प आता है। नाम था लियोनार्डो नोटार बार्टोलो। दिखने में साधारण, सूट पहनने वाला, शांत और स्मार्ट। उसने डायमंड डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस किराए पर लिया, खुद को डायमंड व्यापारी बताया। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। कोई नहीं जानता था कि यह आदमी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल चोर है। 2 साल की खतरनाक प्लानिंग। लियोनार्डो ने चोरी एक दिन में नहीं की, उसने पूरे 2 साल तक प्लानिंग की। हर दिन वह बिल्डिंग जाता, गार्ड्स का टाइम नोट करता, कैमरों की दिशा देखता, अलार्म सिस्टम समझता। उसने एक गैंग बनाई, टेक्निकल एक्सपर्ट, लॉक तोड़ने वाला, मास्टर ड्राइवर, अंदर का आदमी। उनका सपना था दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड चोरी। चोरी की रात। यह पार्ट 1 का अंत। असली हीस्ट पार्ट 2 में। नाइट सिटी, रेन, सस्पेंस, म्यूजिक। 15 फरवरी 2003 रात के 2 बजे पूरा शहर सो रहा था। एक काली कार डायमंड सेंटर के सामने रुकी। 4 आदमी बाहर निकले, उनके हाथ में बैग और उपकरण थे। लियोनार्डो धीमी आवाज में, आज या कभी नहीं, अगर हम सफल हुए तो इतिहास बन जाएगा। वह दरवाजा खोलते हैं और अंदर अंधेरा छा जाता है। यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे खतरनाक चोरी। लेकिन सवाल यह है, क्या वे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह को तोड़ पाएंगे या पुलिस उन्हें पकड़ लेगी? अगले पार्ट में आप देखेंगे कैसे उन्होंने लेजर, अलार्म और वॉल्ट को धोखा दिया और कैसे एक $100 मिलियन के हीरे गायब हो गए। चोरी की शुरुआत 15 फरवरी 2003 रात के करीब 2 बजे। एंटवर्प शहर सो रहा था, सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी थी और डायमंड सेंटर की बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी। एक काली कार धीरे से बिल्डिंग के सामने रुकी। 4 आदमी बाहर निकले, उनके चेहरे ढके हुए थे। बीच में खड़ा था लियोनार्डो नोटार बार्टोलो। लियोनार्डो धीमी आवाज में, याद रखो, हमने इसके लिए 2 साल तैयारी की है। एक गलती और सब खत्म। अलार्म सिस्टम अभी एक्टिव है। लियोनार्डो, घबराओ मत, चलो शुरू करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम को धोखा। इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी किसी मिलिट्री बेस जैसी थी। लेजर सेंसर, मोशन डिटेक्टर, कैमरे, अलार्म। लेकिन लियोनार्डो ने हर चीज का जवाब ढूंढ लिया था। गैंग मेंबर, लेजर बीम हर जगह है। लियोनार्डो, स्प्रे निकालो। उन्होंने हेयर स्प्रे से लेजर सेंसर को ब्लॉक कर दिया। लेजर बीम दिखना बंद हो गई। से तेवे कैमरा। गैंग मेंबर, कैमरा सामने है। लियोनार्डो, कार्ड लगाओ। अब कैमरा ब्लॉक्ड। उन्होंने कार्ड से कैमरा ढक दिया। सिक्योरिटी रूम में स्क्रीन ब्लैक हो गई। गैंग मेंबर, मैग्नेटिक लॉक खुल नहीं रहा।
लियोनार्डो, फेक मैग्नेट इस्तेमाल करो। मैग्नेटिक लॉक भी धोखा खा गया। दरवाजा खुल गया। वॉल्ट का दरवाजा। अब सामने था दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट। 3 मीटर मोटा स्टील दरवाजा। यह दरवाजा सिर्फ बैंक मैनेजर और टॉप सिक्योरिटी अफसर खोल सकते थे, लेकिन लियोनार्डो ने पहले से कोड और सिस्टम समझ लिया था। गैंग मेंबर धीमे से, अगर यह नहीं खुला तो सब खत्म। लियोनार्डो, खुलेगा क्योंकि इंसानों ने बनाया है। कुछ सेकंड, फिर एक भारी आवाज और दरवाजा खुल गया। उस पल उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े अपराध का दरवाजा खोल दिया। फिर उनके सामने था हीरो का समुद्र। वॉल्ट के अंदर 160 से ज्यादा सेफ लॉकर थे। हर लॉकर में करोड़ों के हीरे, नीले डायमंड, गुलाबी डायमंड, सफेद डायमंड और दुर्लभ पत्थर। यह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति थी। गैंग मेंबर हैरानी से, इतना पैसा हमने कभी सपने में भी नहीं देखा। लियोनार्डो, सपना नहीं, अब हकीकत है। जल्दी करो। 123 लॉकर टूटे। उन्होंने एक एक करके लॉकर तोड़ना शुरू किया। कुल 123 सेफ लॉकर टूट गए। हीरे बैग में भरते गए। 1 बैग, 2 बैग, 5 बैग, 10 बैग। कमरे में चमक थी, उनकी आंखों में लालच और डर दोनों। गैंग मेंबर, पुलिस आने का टाइम हो रहा है। लियोनार्डो, बस 2 लॉकर और यह जिंदगी बदल देगा। इतिहास की सबसे बड़ी चोरी सुबह होने से पहले वे भाग गए। जब सूरज निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। गार्ड्स जब वॉल्ट पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। करीब $100 मिलियन के हीरे गायब थे। आज के हिसाब से यह $200 मिलियन से भी ज्यादा है। अखबारों की हेडलाइन, द बिगेस्ट डायमंड हाइस्ट इन हिस्ट्री, क्लिफ हंगर एंड ऑफ पार्थवे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक छोटी सी गलती ने इस मास्टरमाइंड को पकड़वा दिया, और सबसे बड़ा सवाल, चोरी किए गए हीरे कहां गए? यह सब हम जानेंगे पार्ट 3 में, जहां होगा पुलिस का पीछा, गिरफ्तारी और सबसे बड़ा रहस्य, चोरी का खुलासा। 16 फरवरी 2003 की सुबह जब डायमंड सेंटर खुला तो पूरी दुनिया हिल गई। गार्ड्स वॉल्ट में पहुंचे और जो उन्होंने देखा वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। लॉकर टूटे हुए थे, डायमंड गायब थे और करोड़ों डॉलर की संपत्ति हवा हो चुकी थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड चोरी मानी जा रही है। करीब $100 मिलियन के हीरे चोरी हो चुके हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, यह असंभव था। पुलिस की जांच शुरू। पूरे बेल्जियम में हड़कंप मच गया। स्पेशल पुलिस टीम बनाई गई। फॉरेंसिक टीम ने हर जगह जांच शुरू की। फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज, लॉकर के टूटे हिस्से, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को लगा यह काम किसी प्रोफेशनल गैंग का है। जंगल में मिला बड़ा सुराग। कुछ दिन बाद एक किसान जंगल में कचरा देखता है और पुलिस को खबर देता है। पुलिस वहां पहुंचती है और जो उन्हें मिला वह केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। कचरे में मिले डायमंड सेंटर की रसीद, सिक्योरिटी सिस्टम के पार्ट्स, खाने के पैकेट और सबसे जरूरी फिंगरप्रिंट। पुलिस ऑफिसर, यह किसी गैंग का कचरा है और यहां फिंगरप्रिंट भी है। इंस्पेक्टर, अब खेल खत्म होने वाला है। मास्टरमाइंड की पहचान फिंगरप्रिंट मैच किया गया और नाम सामने आया, लियोनार्डो नोटारबार्टोलो। वही आदमी जो डायमंड डिस्ट्रिक्ट में व्यापारी बनकर रहता था। पुलिस ने उसे ट्रैक किया। उसके घर, ऑफिस और गैंग पर छापा मारा गया। पुलिस ऑफिसर, लियोनार्डो नोटारबार्टोलो, यू आर अंडर अरेस्ट। लियोनार्डो शांत आवाज में, आपको क्या लगता है आपने सब कुछ पकड़ लिया? पुलिस ऑफिसर, चलो अब जेल की हवा खाने। कोर्ट और जेल की कहानी। लियोनार्डो को कोर्ट में पेश किया गया। उस पर दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड चोरी का केस चला। सबूत मजबूत थे और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। हीरे कहां गए? आज तक चोरी किए गए डायमंड नहीं मिले। पुलिस ने कहा यह सिर्फ चोरी का छोटा हिस्सा पकड़ा गया। गैंग ने डायमंड ब्लैक मार्केट में बेच दिए। हीरे अब भी कहीं छुपे हुए हैं। लियोनार्डो ने सब कुछ गैंग में बांट दिया और दुनिया भर में फैला दिया। सच आज भी एक रहस्य है। लियोनार्डो का इंटरव्यू। लियोनार्डो ने एक इंटरव्यू में कहा, लियोनार्डो, लोग सोचते हैं मैंने सबसे बड़ी चोरी की,
लेकिन मैंने सिर्फ दिखा दिया कि कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। दुनिया में डर और बदलाव। इस चोरी के बाद दुनिया के बैंक और डायमंड सेंटर डर गए। सिक्योरिटी सिस्टम बदले गए, गार्ड्स बढ़ाए गए, क्योंकि एक आदमी ने साबित कर दिया था इंसानी दिमाग सबसे बड़ी सिक्योरिटी भी तोड़ सकता है। यह कहानी सिर्फ चोरी की नहीं थी, यह कहानी थी दिमाग, प्लानिंग और लालच की। एक आदमी जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह को लूट लिया, लेकिन एक छोटी गलती ने उसे जेल पहुंचा दिया। और आज भी दुनिया पूछती है, वो हीरे कहां हैं? शायद किसी अंधेरे कमरे में, या किसी अरब शेख के गले में, या फिर इतिहास के सबसे बड़े रहस्य में। अगर आपको यह रियल हाई स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगली कहानी किस चोरी पर चाहिए।